की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। धोन, क्या तुम श्योर हो कि तुमने मायना को ही देखा था? हाँ दीदी, आई एम डैम श्योर। और सिर्फ मैंने ही नहीं, उन्होंने भी मुझे देखा और मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया? हाँ। एग्जाम खत्म होने के बाद पापा और भैया के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ पार्ट टाइम के लिए। लेकिन तुम्हारी फुटबॉल की प्रैक्टिस? माँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि पार्ट टाइम के लिए। ठीक। मोरे आसा में चाय के बागान। उफ, अब नहीं, ये नोट सही नहीं लग रहा। मोरे आसा में चाय के बागान। मोरे आसा में चाय के बागान। अवनी, क्या कर रही है तू? कब से इस रात की नोट पकड़ में नहीं आ रही है। आज जब सेट होने लगा तो तुमने आकर डिस्टर्ब कर दिया। क्या बात है, बोलो। इतना अकड़ के क्यों बात कर रही है? तुझसे कुछ काम था तभी ढूंढ रहा हूँ ना तेरे को। और मुझे पता ही था तू यहाँ बैठ के अपना वक्त ही बर्बाद कर रही होगी। देखो धोन, मैंने यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ और तुम ना मेरे रियाज को फालतू मत कहो। मेरा यहाँ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। करती रहे जो करना है, पर पहले मेरा काम कर दे। काम? तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? मैं क्या जॉब करती हूँ जो मेरे पास पैसे होंगे? पर दीदी तो तुझे पॉकेट मनी देती है ना। वो तो तुम्हें भी देती है, तो फिर तू मुझसे क्यों मांग रहा है? मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई, पर मुझे पैसों की जरूरत है। प्लीज धोन। देख, मुझे पैसे दे दे वरना मैं यहीं बैठा रहूंगा और कहीं भी नहीं जाऊंगा, और तुझे तेरी प्रैक्टिस भी नहीं करने दूंगा। ओफो धोन। ये पैसे, और प्लीज मुझे रियाज करने दे। प्लीज अब जा। मोरे आसा में चाय के बागान। मोरे आसा में चाय के बागान। आई डोंट अंडरस्टैंड गोपा, तुमने अपना फोन ठीक करवा लिया पर अब तक राजीव को कॉल क्यों नहीं किया? तुरु मुर्तु कोपा। अरे सुन ना, सुबह तूने मुझसे जो बात कही थी उस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ठीक होता। तूने कहा था ना कि अगर मैं राजीव से शादी करूंगी तो अच्छा होगा। हाँ तो मैंने राजीव से शादी करने का डिसीजन लिया है। What? Are you serious गोपा? हाँ अभा, और तुम्हारी बातों से एक और बात मुझे समझ में आई कि लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हो ना, एक अच्छे लाइफ पार्टनर को कभी नहीं खोना चाहिए। मैं अभी राजीव को कॉल करके ये गुड न्यूज देती हूँ। नहीं आभा, मैं खुद उससे मिलके सरप्राइज दूंगी उसे। बोरिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। हमारी राजीव की मलिका।
विक्रांत, ये होल सिर पकड़ कर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे कोई सिर पकड़ कर बैठता है क्या? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस बोर लग रहा था। मेरा बच्चा बोर हो रहा है। अच्छा, तू थोड़ी देर घूम के आ जा। राजीव से मिल के आ जा। नहीं माँ। क्या? तू राजीव से मिलने से मना कर रहा है? कमाल है। क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं है माँ। वो भी कितने दिन से घर नहीं आया। क्या बात है? माँ वो जानता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए वो घर नहीं आ रहा। आज तो फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए भी नहीं गया है ना? गया था माँ, सुबह सुबह गया था। अच्छा, मैं बाहर गई थी, शायद इसलिए मुझे याद नहीं। माँ तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरा बस सर थोड़ा भारी हो रहा है। पूरे दिन पढ़ते रहोगे तो सिर तो भारी होगा ही ना। मैं तो अब तेरे लिए गर्मा गर्म चाय ला। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर ऐसे लगातार 3 घंटे पढ़ता रहूंगा ना, हर 3 घंटे में एक चाय तो चाहिए मुझे। मुझे पता है, लेकिन ज्यादा चाय पीना भी अच्छा नहीं है। तू पढ़ाई कर, मैं चाय लाती हूँ। ठीक है। अदरक वाली, ठीक है? हाँ माँ। देखो राज, हम लोगों का मानना है कि अब तुम्हें डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक कोई सोनू, वैसे भी तुमने 15 दिन तो ले लिए हैं और अब 2-4 दिन ही रह गए मेरे ऊपर जाने के, ऐसा मुझे लग रहा है। दादी ये सब बात करनी है तो मैं चला। अरे रुक, नहीं करती मैं ऐसी बात। देखो राजीव, हमारे लिए ना सही तो प्रिया के पापा, उनकी जो हालत है इस समय, उनका जो एहसान है हम पर, उसके चलते तो तुम्हें ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। माँ इन सब बातों का प्रेशर मुझ पे मत डालिए प्लीज। ठीक है से, ठीक है। देखो बेटा, प्रिया के पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। अब उन्हें कुछ हो गया तो? पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या? अब वही होगा जो आप लोग चाहोगे।
तुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है? नहीं। अब अपने बालों में मेहंदी लगाने के लिए तैयार हो जा गुड़िया। अरे बाल तो मेरे एकदम ठीक है, अब तो मैं हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। बेटा राजीव, तुम दिल से सच बोल रहे हो ना? माँ ज्यादा मत पूछ इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं। ठीक है सर। तो ठीक है, आज ही पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवा लेते हैं, क्या कहती हो माँ? अरे बिल्कुल सही, जल्दी से पंडित जी को बुला ले, शुभ काम में देरी कैसी, शुभस्ति शीघ्रम। हाँ? जो करना है जल्दी से करो। दूल्हा बनेगा, तैयारी करो। अब नहीं, ये लो तुम्हारी टिकट। खूब बात, पर ये टिकट की क्या जरूरत थी? तुम फोन पे भी तो भेज सकते थे ना। अरे बट सेफ्टी के लिए रख लो। और डिटेल चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारा हर काम बहुत अच्छा होता है। लेकिन तुम तो एकदम बढ़िया नहीं हो ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जो लड़की कॉलेज इतना लेट आती है वो एयरपोर्ट तो टाइम पे पहुंच ही नहीं सकती, और वो एकदम बढ़िया कैसे हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे थोड़ा सा जल्दी जाना, अदरवाइज इतना ही लेट जाओगे तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम जैसा कह रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद मेरा ड्रीम पूरा होने जा रहा है, जो मुझे फ्लाइट की रात सोने नहीं देगा। और लेट वो होते हैं जो सोते हैं। ऐसा है तो तुम ये भी रखो। ये क्या है? ये मेरी पॉकेट मनी से मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे। लेकिन बंटी, मैं इसे कैसे ले? अवनी, ये तुम्हें लेना ही होगा। मैंने बोला ना, जब तुम बड़ी सिंगर बन जाओगी तो मैं सारे के सारे पैसे वसूल लूंगा। ये तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। लेकिन बंटी, मैं इसे... अभी तुम मुझे दोस्त मानती हो? हाँ। तो तुम्हें इसको रखना ही पड़ेगा। लेकिन बंटी... तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। आर यू सीरियस बंटी? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? आई एम डैम सीरियस अवनी। मैं तुम्हारे साथ कोलकाता आ रहा हूँ। लेकिन तुम वहाँ करोगे क्या? करोगे क्या मतलब? अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड का पहला ऑडिशन है, मैं वहाँ बैठूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार। हाँ, वो तो तुम हो। तो क्या मैं ये समझूं तुम मुझे अपने साथ आने की परमिशन दे रही हो? लेकिन दीदी की परमिशन लेनी पड़ेगी। व्हाट? लेकिन उनकी परमिशन क्यों? वो तो मना ही करेंगी ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बंटी। ये तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, अपनी दीदी को मनाने की ट्रिप जानती है। पक्का मना लोगी? हाँ बाबा, लेकिन तुम वहाँ रहोगे कहाँ पर? तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, हम साथ नहीं रहेंगे। मेरे एक फ्रेंड का वहाँ घर है, मैं उसके साथ रह लूंगा। ठीक है, फिर तो दीदी यूं मान जाएंगी। तो ऐसा है तो मैं आज ही तुम्हारी टिकट कैंसिल करा के हम दोनों की साथ में बुक करा देता हूँ। ग्रेट, तुम अगर साथ में आ रहे हो तो जर्नी भी बहुत अच्छी होगी और फिर मेरा ऑडिशन भी बहुत अच्छा होगा। चले आप कॉफी पीने? हाँ। बेटा चिंता नहीं कर। सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये कैसे हो गया? पता नहीं पापा। प्रिया का फोन आया, मैं इमीडिएटली भागकर आ गया। ये तीसरी बार हार्ट अटैक आया। डॉक्टर, देखिए मेजर अटैक था, प्रिकॉशन इज अ मस्ट नाउ। क्या हम पेशेंट से मिल सकते हैं? श्योर, पर ध्यान रखिए पेशेंट से जितनी कम बात होगी उतना अच्छा है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। आओ।
प्रिया, इरफान यहाँ मेरे पास बैठो, बैठो। राजीव, तुम भी यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। देखो अनूप जी, लग रही ना अब राम सीता की जोड़ी। एकदम। आप पहले ठीक तो हो जाओ, फिर इन दोनों की शादी की शहनाई हम बजवा देंगे। हाँ जी, और अब तो राजीव ने शादी के लिए हाँ भी कह दिए। सच? जैसे ही आप अच्छे हो जाएंगे, हम इन दोनों को मंडप में बिठा देंगे। बस इसी दिन का तो इंतजार था। अब मुझे मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। ऐसा मत बोलो ना बाबा। ठीक है, नहीं बोलता। राजीव, अपना हाथ दो। प्रिया, तुम भी अपना हाथ दो। मेरे सिवा इसका इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे वचन दो, इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं वचन देता हूं। राजीव, 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 हाँ, क्या हुआ प्रिया? कहाँ खो गए थे? मैं कहीं भी नहीं। झूठ मत बोलो राजीव, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? एक्चुअली मैं कहना तो चाहता हूँ, मगर क्या राजीव? हिम्मत नहीं हो रही है। की हुआ ना? दरअसल तुम मुझे गलत मत समझना। बात स्टडीज की नहीं है। मैंने किसी और वजह से ही शादी को रोका हुआ था। की था राजीव? प्रिया, मैं किसी और से प्यार करता हूँ प्रिया।
अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर वेट कर सकता हूँ, because you know I love you. नो राजीव, लेकिन वही बात बार बार दोहरा कर क्या हो जाएगा? मैं नहीं चाहती मेरे साथ तुम्हारी लाइफ ही बर्बाद हो। तुम पहली बार इस शहर से बाहर जा रही हो और वो भी अकेली, तो अपना ध्यान रखना। दीदी नो टेंशन, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी तो हो गई हो मायना, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। मुझे ना पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। ऑडिशन के लिए कोलकाता तो जा रही हूँ, पर सिलेक्शन होगा या नहीं। हाँ अम्मी, जिस ऑडिशन के लिए तुम कोलकाता जाने वाली थी ना, वहाँ की एक न्यूज़ आई है। न्यूज़? कैसी न्यूज़? एनीथिंग रॉन्ग बंटी? न्यूज़ ये है कि शायद वो ऑडिशन कैंसिल हो गई।